गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राम सर, खेर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में ज्योमेट्री के टॉपिक ट्रायंगल के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको यदि आगे का समझ में अच्छी तरह से आए, उसके लिए आप प्लीज पीछे वाले लेक्चर्स को बराबर सुनिए, देखिए और उस पढ़ाए गए सवालों को आप घर पे रिवाइज करिए। तब आगे के सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग प्रकृति प्रसंग्रह के हमारे कुछ सवाल बाकी हैं, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकृति प्रसंग्रह का, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक तो होगा ही। फिर भी मैंने क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, डायग्राम भी मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। ठीक है। तो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु यस ये भुजा क्यू आर पर स्थित है। ठीक है बच्चों। त्रिभुज पी क्यू आर में जो बिंदु यस है वो भुजा क्यू आर पर स्थित है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है बच्चों की भुजा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, मतलब इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है 2 गुणे पी एस के। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, बहुत ही सिंपल कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर पर एक बिंदु यस है। फिर पी और यस को जोड़ दिया, एक रेखाखंड बन गया पी एस। अब इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे भुजा पी क्यू, भुजा क्यू आर और भुजा पी आर, तो इन तीनों भुजाओं का योगफल जो होगा वो इस रेखाखंड पी एस के डबल से बड़ा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। चलो ठीक है। अब हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले सिद्ध करने को आप जानते हैं, मैंने कहा है कि इसको उपपत्ति लिखा जाता है। ओके बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, सवाल भी दिए हैं और चित्र भी बनाया गया है, तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, डायरेक्ट आप उपपत्ति शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी चित्र बनाया हुआ है, तो वो बनाकर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छा है। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग उपपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। उपपत्ति हम लोग करते हैं, हमें ये सिद्ध करना है ये चीज। तो देखिए हम लोग कैसे शुरू करते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया है बच्चों, ये हम लोगों ने पिछले पढ़ने में पढ़ा है कि जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, तो वो जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू एस लेते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू एस में हम लोग क्या ले रहे हैं? देखिए त्रिभुज पी क्यू एस में पी क्यू भुजा पी क्यू प्लस भुजा क्यू एस। ओके, भुजा पी क्यू प्लस भुजा क्यू एस ये बड़ा होगा। ओके, भुजाई लिखते हैं यहाँ पे भी, भुजा पी एस के। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिया? त्रिभुज पी क्यू एस। इसमें क्या लिया हमने कि इस त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस की ये दो भुजाओं का योगफल, मतलब इन दोनों भुजाओं को, मतलब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होती है? वो बड़ी होती है। तो ये हम लोग कारण लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये हमने कारण भी लिख दिया। ओके, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जब योगफल होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज पी एस आर की तरफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल बच्चों, ध्यान दीजिए।
त्रिभुज पी एस आर में, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हम त्रिभुज पी एस आर में भी हम दो भुजाओं का योगफल करते हैं। ओके, तो भुजा एस आर, ओके, हमने त्रिभुज पी एस आर लिया बच्चों, पहले हमने त्रिभुज पी क्यू एस लिया था, अब त्रिभुज पी एस आर ले रहे हैं। तो त्रिभुज पी एस आर में भुजा एस आर प्लस भुजा पी आर बड़ा होगा भुजा पी एस के। ओके, सेम रीजन इसका भी वही रहेगा कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। बच्चों देखिए ध्यान से, मैंने सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू एस लिया। ओके, जब हमने पी एस को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे दो त्रिभुज के निर्माण हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली हमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज पी क्यू एस लिया, और हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा है बच्चों की किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो हमने त्रिभुज पी क्यू एस में जो पहला स्टेटमेंट लिखा कि भुजा पी क्यू प्लस भुजा क्यू एस बड़ा होगा भुजा पी एस के, और कारण भी लिख दिया, त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब हमने त्रिभुज पी एस आर लिया, इसमें भी हमने दो भुजाओं का योगफल किया, भुजा एस आर प्लस भुजा पी आर, ओके, बड़ा है भुजा पी एस के। इसका भी सेम कारण लिख देंगे यहाँ पे कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ओके, अब हम लोग बच्चों तीसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो ये साइन के देखिए, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और यहाँ पे भी इस साइन के ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं, तो लेफ्ट का लेफ्ट से जुड़ता है और राइट साइड का राइट साइड से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं यहाँ पे बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि भुजा पी क्यू प्लस भुजा क्यू एस, ये हमने लेफ्ट लिया, अभी इसका लेफ्ट, भुजा एस आर प्लस भुजा पी आर। देखो बच्चों बड़ा है, अब हम लोग ये चिन्ह के बाद में राइट साइड में जो है वो जोड़ते हैं, भुजा पी एस प्लस भुजा पी एस। ओके, इसका कारण क्या लिखेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, हमने समीकरण एक और दो को जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे भुजा पी आर, ये रहा भुजा पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे भुजा क्यू एस और भुजा एस आर, चित्र में देखिए भुजा क्यू एस और भुजा एस आर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, भुजा अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, ये क्यू एस भुजा और भुजा एस आर, भुजा क्यू एस और भुजा एस आर को जोड़ेंगे तो भुजा क्यू आर बन जाएगा। तो मैं इन दोनों के योगफल की जगह पे लिखता हूं मैं भुजा क्यू आर, और प्लस लास्ट में जो है भुजा पी आर। ओके, बड़े का जो चिन्ह है इस तरफ, और देखिए यहाँ पे भुजा पी एस प्लस भुजा पी एस है, मतलब ये भुजा दो बार है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो भुजा पी एस। तो देखिए बच्चों हमें जो चाहिए था हमें वो प्राप्त हो गया। ओके, तो इस तरह से पांचवा स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसका आंसर कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ये बड़ा है दो पी एस के। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा कि देखिए त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों भुजाओं का योगफल, ओके, बड़ा होगा ये दो गुणे भुजा पी एस के। तो बच्चों ये हमारा सवाल है, ये सवाल था, ये उसका प्रश्न था, ये उसका उत्पत्ति था। ओके, ये इसका सॉल्यूशन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आवश्यकता पड़ने पर यदि आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, मैं कुछ सेकंड का आपका टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी प्रश्न संग्रह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो पेज नंबर टेक्स्ट बुक पे 50 पर है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रश्न समझ में आएगा नहीं, और प्रश्न नहीं समझ में आएगा बच्चों तो आप किसी भी प्रश्न का हल नहीं बता सकेंगे या नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ओके, डायग्राम ऑलरेडी बनाया गया है टेक्स्ट बुक में, मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज है और इसका नाम भी है एबीसी। इस त्रिभुज का नाम एबीसी दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया है प्रश्न में बच्चों की, जो कोण बी ए सी है उसका एक समद्विभाजक भी है, ओके, जिसका नाम है एडी। कोण बी ए सी का समद्विभाजक, ओके, इस तरह से। समद्विभाजक का अर्थ आप जानते हैं बच्चों, जो जो रेखाखंड कोण को दो समान भागों में बांट दे उसे हम लोग समद्विभाजक कहते हैं। ये हमारा प्रश्न है, ओके। हमें प्रश्न में दिया क्या क्या था कि एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है और कोण बीएसी का समद्विभाजक एडी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध ये करना है कि एबी, ये जो रेखाखंड एबी है ये बड़ा होना चाहिए किससे, बीडी से। रेखाखंड एबी मतलब ये जो रेखाखंड है एबी, ओके, ये बड़ा होना चाहिए रेखाखंड बीडी से। तो बच्चों आप लॉजिक लगाइए, ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है पिछले लेक्चरों में। क्या बताया मैंने कि जब किसी भी त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जो बड़ा कोण होगा तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, और उस त्रिभुज का यदि छोटा कोण होगा, ओके, तो उसके सम्मुख जो भुजा होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे हमें AB को बड़ा दिखाना है BD के, देखिए ध्यान से, रेखाखंड AB को हमें बड़ा करना है, दिखाना है किसके, BD के, हमें सिद्ध करना है, ओके। तो हमें ये वाला कोण देखिए, त्रिभुज ADB में या त्रिभुज ABD में हमें ये कोण बड़ा, ओके, सिद्ध करना पड़ेगा इस कोण के, ठीक है। तभी हम लोग ये सिद्ध हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमने चित्र बना दिया बच्चों। अभी हम लोग सबसे पहले दत्त लिख देते हैं, ओके। दत्त मतलब हमें यहाँ पे सवाल में क्या क्या दिया गया है वो हम लोग लिखेंगे। तो दत्त में मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में, ओके, त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों की रेख AD कोण BAC, कोण BAC का समद्विभाजक है। ओके, हमने सबसे पहले दत्त लिख दिया बच्चों। ये दत्त जो होता है ये प्रश्न में दिया रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हमें त्रिभुज एबीसी में, ओके, रेख एडी क्या है, कोण बीएसी का समद्विभाजक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, जिसे हम लोग साध्य के रूप में लिखते हैं यहाँ पे साध्य करके। हमें साध्य क्या करना है बच्चों कि AB बड़ा होना चाहिए BD के, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ये चित्र हो गया, ये दत्त लिख दिया हमने, ये साध्य लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं, ओके, ये लिखते हैं हम लोग। चलिए अभी सबसे पहले हमारी जो उपपत्ति होती है बच्चों, आपको बताया मैंने कि वो हमेशा वो प्रूफ गिवन से शुरू होती है। प्रूफ में जो पहला लाइन होता है वो हमेशा हम गिवन से शुरू करते हैं, दत्त से शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो कोण बीएसी है इसका समद्विभाजक एडी है, अर्थात ये वाला कोण जिसका नाम है बीएडी, ये कोण बराबर होगा कोण सीएडी के। कारण क्यों, क्योंकि जो रेखाखंड एडी है वो कोण बीएसी का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। यहाँ पे चिन्हांकित भी मैंने किया है
कि ये समद्विभाजक है, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों सर्वांग है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। ओके, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। कारण क्या लिखेंगे? रेख ए डी, ओके, कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ओके, ये लिख दिया हमने। अब हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चों? देखिए दूसरे लाइन में, देखिए सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज एडीसी है, अगर हम त्रिभुज एडीसी को लेते हैं तो ये जो कोण एडीबी है, ओके, कोण एडीबी वो इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि कोण ए डी बी, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी का बहिष्ठ कोण है। ठीक है, तो कोण एडी, ये जो कोण एडीबी है वो त्रिभुज एडीसी का बहिष्ठ कोण है। तो तीसरे स्टेटमेंट में क्या देखते हैं हम लोग बच्चों? कि हम लोग ये जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने अंतः दूरस्थ कोणों से बड़ा होता है। ये भी हमने प्रमेय पढ़ा है पिछले लेक्चरों में कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने अंतः दूरस्थ कोणों से क्या होता है? बड़ा होता है। अंतः दूरस्थ कोणों से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए डी बी, ओके, ये वाला कोण बच्चों, कोण ए डी बी, जो कोण ए डी सी का बहिष्ठ कोण है, ये क्या होगा? बड़ा होगा किससे? कोण सी ए डी से। कोण सी ए डी से, कोण सी ए डी से। कारण क्या लिखेंगे? त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने अंतः दूरस्थ कोणों से बड़ा होता है। और ये प्रमेय भी हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। हमने उत्पत्ति में क्या लिखा कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि रेख ए डी जो है वो कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि कोण एडीबी जो है वो त्रिभुज एडीसी का बहिष्ठ कोण है। ये परफेक्ट है। उसके बाद में हमें जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने अंतः दूरस्थ कोण से बड़ा होता है। सॉरी, तो कोण एडीबी, ओके, बड़ा है कोण सी ए डी के। ठीक है, अब हम लोग चौथे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब पहला और तीसरा स्टेटमेंट यदि आप दोनों को देखेंगे ध्यान से, तो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। और यहाँ पे देखिए कोण एडी भी बड़ा है कोण सी ए डी के। मतलब ये दोनों समीकरणों का देखिए राइट साइड सेम है। समझ में आया? मतलब हम सी ए डी की जगह पे कोण ए बी डी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोण बी ए डी और कोण सी ए डी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोण ए डी बी बड़ा है कोण सी ए डी की जगह पे मैं लिखता हूँ कि कोण बी ए डी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 और 3 से बच्चों फिर से देख लीजिए, बी ए डी और सी ए डी ये दोनों कोण जो हैं वो बराबर हैं। और यहाँ पे जो कोण ए डी बी है वो बड़ा है कोण सी ए डी के। और कोण सी ए डी बराबर किसके है? कोण बी ए डी के। तो मैं कोण सी ए डी की जगह पे कोण बी ए डी लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए मैंने लिखा समीकरण 1 और 2, सॉरी 3 से। ठीक है, अब हमें पांचवा स्टेटमेंट हमें क्या मिल जाता है बच्चों कि त्रिभुज ए बी डी में, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या मिल गया बच्चों की जो कोण ए डी बी है, कोण ए डी बी है, ये बड़ा मिल गया
किसके? कोण बी ए डी के, कोण बी ए डी से। समझ में आया? तो क्या होगा बच्चों? तो छठा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने की भुजा बड़ी छोटी होगी। तो कोण एडीबी कहाँ है? कोण एडीबी, त्रिभुज एबीडी में कोण एडीबी की सम्मुख भुजा है एबी, तो हम लोग इसके सामने लिख देंगे एबी और ये चिन्ह। उसके बाद में कोण बी ए डी की सम्मुख भुजा, कोण बी, ओके, बी ए डी, इसकी सम्मुख भुजा है बी डी, यहाँ पे लिख दिया बी डी। तो देखिए हमें जो प्रूफ चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। ओके, यही हमें सिद्ध करना था और ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बच्चों यदि आवश्यक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगर किसी बच्चे को देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको रिवाइज भी कर सकता हूं बच्चों। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में रेख जो एडी है वो कोण बीएसी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है अर्थात कोण बीएडी बराबर होगा कोण सीएडी के। मैंने वही लिखा यहाँ पे और लिखा कि रेख एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। अब बच्चों देखिए कोण जो एडीबी है वो त्रिभुज एडीसी का बहिष्ठ कोण है, वो भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जो त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने अंतः दूरस्थ कोणों से बड़ा होता है, इसलिए कोण एडीबी बड़ा है कोण सीएडी के, ये लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, अब हमने क्या देखा था यहाँ पहले स्टेटमेंट बच्चों की कोण सीएडी बराबर है कोण बीएडी के, तो इसी स्टेटमेंट में सीएडी की जगह पे मैंने कोण बीएडी लिखा। तो हमने त्रिभुज एबीडी में क्या देखा कि कोण एडीबी बड़ा हो गया कोण बीएडी के, करेक्ट। तो हमें जानते हैं कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण की सम्मुख भुजा जो होगी वो छोटी होगी। तो हमने वो लिखा और हमने ये पाया लास्ट में कि ओके, ये हमने लास्ट में पाया कि ए बी जो हमें साध्य करने को दिया था हमने वो सिद्ध किया कि ए बी बड़ा है बी डी के। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में सेम पेज नंबर 50 पर ही है। ओके, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में आपको चित्र भी समझ लेना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बच्चों। मैं सबसे पहले चित्र बना देना चाहता हूं कि डायग्राम क्या है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए वो चित्र इस तरह से है। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों। ओके, इसके बाद में और फिर इस तरह से देखिए इस तरह से आपका चित्र दिया गया है। अब इसमें इसके नाम जो दिए गए हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे P दिया गया है, यहाँ पे Q है, यहाँ R है और यहाँ पे बिंदु S है। ठीक है, यहाँ पे T दिया गया है, यहाँ पे ये कोण बराबर इस कोण के दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें जो रेख पीटी है, देखिए जो रेख पीटी है बच्चों, ये जो रेख पीटी है, ओके, वो कोण QPR का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ अभी फिर से मैंने पिछले सवाल में समझाया आपको कि वो कोण को दो समान भागों में बांटता है। तो ये जो पीटी है कोण QPR का समद्विभाजक है, इसलिए यहाँ पे चित्र में चिन्हांकित भी किया गया है कि ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक पीटी है वो भुजा एसआर के समानांतर है। ओके, समानांतर है। यहाँ पे आपकी किताब में यदि आप देखेंगे बच्चों तो लिखा है कि रेख पीटी समानांतर रेखा खींची गई है, लेकिन किसके समानांतर रेखा खींची गई है नहीं दिया है। वो लिखेंगे, वो करेक्शन कर लेंगे कि रेख पीटी जो है वो समानांतर है किसके, एसआर। ठीक है,
इसके बाद में क्या है कि जो किरण QP है, ये जो किरण QP है वो SR को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? हमें सिद्ध ये करना है कि भुजा PS या रेखाखंड PS बराबर होना चाहिए PR के। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। फिर से मैं आपको प्रश्न समझा देना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है? ओके, तो प्रश्न ये है कि त्रिभुज, ओके, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में ये जो रेख PT है वो कोण QPR का समद्विभाजक है। वो कोण QPR को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। उसके बाद में जो रेख PT है वो SR के समानांतर है। ठीक है, और यदि हम QP को आगे बढ़ाते हैं तो ये SR को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है बच्चों की रेख PS बराबर होना चाहिए रेख PR के। ठीक है, अब बच्चों इसका लॉजिक समझो कि यदि हमें PS बराबर SR के सिद्ध करना है तो त्रिभुज PSR में हमें ये वाले कोण को बराबर इस कोण के करना पड़ेगा। मतलब कोण PSR बराबर सिद्ध करना पड़ेगा कोण PRS के। तब सर्वांगसम कोणों के जो सम्मुख भुजा होंगे वो सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात हमें किसी तरह से ये लाना है कि ये वाला कोण, ओके, बराबर प्राप्त हो जाए हमें इस कोण के। ओके, तो जब ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे तो इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमारा मेन इंटेंशन रहेगा कि सबसे पहले हम लोग कोण PSR और कोण PRS को दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके, तो यहाँ पे जो भी दत्त दिया गया था वो मैंने आपको बताया। ओके, कि रेख PT कोण QPR का समद्विभाजक है। रेख PT तो हम लोग दत्त में लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलो, दत्त में हम लिख रहे हैं कि रेख PT कोण QPR का समद्विभाजक है। ओके, और भी हमें दत्त में क्या लिखा है बच्चों की रेख PT समानांतर है किसके? रेख, ओके, SR के। ये हमें दिया गया है। आगे हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? जिसे हम लोग साध्य कहेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें कि हमें यहाँ पे रेख PS बराबर होना चाहिए किसके? रेख PR के। ये हमें सिद्ध करना है कि रेख PS बराबर हो रेख PR के। ओके, रेख PS बराबर होना चाहिए रेख PR के। अब हम बढ़ते हैं उपपत्ति की तरफ। ये है उपपत्ति जिसे हम लोग, ओके, प्रूफ कहते हैं। तो ये बच्चों देखिए, हमने पूरे सवाल से हमने चित्र तो वहां पे बनाया ही है, हमने दत्त लिखा और दत्त के बाद में हमें सिद्ध क्या करना है वो हमने लिखा यहाँ पे। अब हमें ये लाने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा इंटेंशन रहेगा मेन कि हमें ये दोनों कोणों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ओके, तो हम लोग दत्त से शुरू करते हैं। दत्त से शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे कोण यहाँ RPT के। कारण क्या है बच्चों? कोण देखिए QPT बराबर होगा कोण RPT के। ठीक है, अब ये क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रेख PT कोण QPR का समद्विभाजक है। ओके, समद्विभाजक है, ये हमने लिख दिया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं हमने। तो कोण QPT बराबर है कोण RPT के। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट बच्चों कि देखिए ये PT समानांतर है SR के। ठीक है, तो रेख PT समानांतर है रेख SR के तथा, ओके, ये देखिए रेख PT समानांतर है SR के। और ये जो PR है बच्चों, ये PR है, देखिए तिर्यक रेखा है। ये आप लोग आठवीं में भी पढ़े हो। PT और SR दोनों समानांतर है और ये जो PR रेखा है तथा रेख PR क्या है? तिर्यक रेखा है। ओके, तिर्यक रेखा है।
तो चौथा स्टेटमेंट हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? ये दिया गया है, हाँ, यहाँ पे आप इसका कारण लिखेंगे दत्त। ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि पीटी समानांतर है एसआर के, और जो पीआर है क्या है, वो इन दोनों समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। अच्छा बच्चों, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेदित करती है, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। देखिए जेड टाइप बन रहा है, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। ओके, कोण टी पी आर या कोण आर पी टी, ओके, बराबर होगा किसके? कोण पी आर एस के, एकांतर कोण के आधार पर। फिर से देखिए, ये पीटी समानांतर है एस आर के, और जो पी आर है ये क्या है? तिर्यक रेखा है। ओके, इतना ही आप ध्यान दीजिए। और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, कारण क्या होगा? एकांतर कोण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोण आर पी टी, ओके, कोण आर पी टी बराबर होगा बच्चों कोण, ओके, कोण पी आर एस के, कोण पी आर एस के या कोण एस आर पी के। हर कोण के इस तरह से दो तरह से नाम लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण है ना बच्चों, ये वाला कोण, और ये कोण क्या है? एकांतर कोण। कोण आर पी टी, ये वाला कोण बराबर होगा कोण पी आर एस के, एकांतर कोण के आधार पर। ओके, अभी हम लोग पांचवें स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फिर से देखिए, रेख पीटी समानांतर है, ओके, रेख एसआर के। ये तो हमें पता ही है कि रेख पीटी समानांतर है रेख एसआर के। यदि आप इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं समानांतर रेखाओं को, तो यहाँ पे देखिए पीएस तिर्यक रेखा बनती है, तथा रेख पीएस क्या है? तिर्यक रेखा है। ओके, ये भी दत्त है, ये भी ऑलरेडी हमें दिया गया है कि पीटी समानांतर है एसआर के, और ये जो पीएस है ये क्या है? तिर्यक रेखा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब पीटी समानांतर है एसआर के और पीएस तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण देखिए, कोण क्यूपीटी, कोण क्यूपीटी, और ये कोण में क्या संबंध होगा? ओके, कोण क्यूपीटी और कोण पीएसआर में क्या संबंध होगा? ये कोण बराबर होगा इस कोण के, कारण क्या है? संगत कोण। ओके, तो छठा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि कोण क्यूपीटी, देखिए ध्यान से, कोण क्यूपीटी ये वाला कोण बराबर होगा कोण पी एस आर के, और कारण लिखेंगे हम संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। उसके बाद में सातवें स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, सातवें स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको ये बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये वापस से उत्पत्ति कि हमें क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कि कोण क्यूपीटी, ओके, मैंने लिखा है बराबर है किसके? कोण आरपीटी के। क्या कारण है? पीटी, ओके, रेख पीटी कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में समद्विभाजित कर रहा है। दूसरा क्या लिखा बच्चों मैंने कि रेख पीटी समानांतर है एसआर के, ओके, और पीआर क्या है? तिर्यक रेखा है। तो जब पीटी समानांतर है एसआर के और पीआर तिर्यक रेखा है, तो ये कोण जो है जिसका नाम है कोण आरपीटी, ओके, बराबर होगा किसके? कोण पीएसआर के, कारण एकांतर कोण। उसके बाद हमने क्या लिखा बच्चों की रेख पीटी समानांतर है एसआर के तथा पीएस तिर्यक रेखा है, ये भी दिया गया है। तो हमें ये जो कोण क्यूपीटी मिला, ये वाला कोण क्यूपीटी, कोण क्यूपीटी ये बराबर होगा कोण पीएसआर के, ओके, ये कारण संगत कोण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने क्या बताया था कि आपको हमें इन दोनों कोणों को पहले बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, कोण पीएसआर और कोण पीआरएस को। ओके, मतलब कोण पीएसआर और कोण पीआरएस को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं सर। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट बच्चों की कोण क्यूपीटी बराबर है आरपीटी के, कोण क्यूपीटी बराबर है आरपीटी के। तो आप चौथा और छठा जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड देखेंगे तो कोण क्यूपीटी और आरपीटी ही है। ओके, यहाँ पे हमने पहले से ही सिद्ध कर दिया है कि कोण क्यूपीटी बराबर है कोण आरपीटी के। ओके, क्यों? क्योंकि पीटी कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे आरपीटी है और यहाँ पे क्यूपीटी है, मतलब इनका लेफ्ट साइड इक्वल है। ओके, लेफ्ट साइड इक्वल है बच्चों। जब लेफ्ट साइड इक्वल होगा, जिन समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर होते हैं उनके दाहिने पक्ष भी बराबर हो जाते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, इधर पे पहले इक्वेशन में क्यूपीटी बराबर है आरपीटी के, ठीक है।
तो चौथे और छठे स्टेटमेंट में आप देखेंगे, देखिए आरपीटी और क्यूपीटी यहाँ पे आ रहा है दोनों का लेफ्ट साइड, और ये दोनों का लेफ्ट साइड जो है पहले इक्वेशन में दोनों बराबर है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है बच्चों की कोण पीआरएस बराबर मिलता है कोण पीएसआर के। ये आप लिखेंगे समीकरण 1, ओके, 4 तथा 6 से। ओके, तो हमने इन तीनों समीकरणों को मैच किया। ओके, तो हमें क्या मिला कि कोण पी आर एस बराबर मिल गया कोण पी एस आर के। तो आठवां स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? ओके, तो जब अब हम देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज पी आर एस में, ओके, पी आर एस में हमें क्या प्राप्त हो गया कि कोण पी आर एस बराबर मिल गया कोण पी एस आर के। ओके, मतलब त्रिभुज, ये जो त्रिभुज पी आर एस है, ओके, या त्रिभुज पी एस आर, तो त्रिभुज पी आर एस में हमें क्या मिल गया कि ये दोनों कोण हमें सर्वांगसम मिल गए। तो हम एक जानते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके, तो इन इन सर्वांगसम कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी समान होंगे। तो हमारा यहाँ 9वां स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि कोण पी आर एस, कोण पी आर एस इसकी सम्मुख भुजा का नाम है पी एस। ओके, और कोण पी एस आर की सम्मुख भुजा का नाम है पी आर। ओके, तो हमें ये प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे हमें जो चाहिए था कि भुजा पी एस बराबर हो गई पी आर के। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने ये भी सवाल अच्छी तरह से कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि कोण क्यूपीटी बराबर है कोण आरपीटी के। क्यों? क्योंकि पीटी जो है कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है। ठीक है, पीटी समानांतर है एसआर के, पीआर तिर्यक रेखा है बच्चों, इसलिए ये वाला कोण बराबर है इस कोण के एकांतर कोण के आधार पर। फिर से पीटी समानांतर है एसआर के, पीएस तिर्यक रेखा है, ये दिया गया है, इसलिए ये जो कोण है क्यूपीटी, ओके, ये बराबर होगा कोण पीएसआर के कारण संगत कोण के आधार पर। फिर हमने क्या देखा बच्चों की हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ओके, 4th और हमने 6th को देखा, तो हमने क्या पाया कि कोण पी आर एस बराबर मिल गया कोण पी एस आर के। तो जब त्रिभुज पी एस आर में ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, तो इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी सर्वांगसम हो गए, मतलब बराबर हो गए। और इस तरह से हमने लिखा और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, यदि इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेना चाहें तो आप ले सकते हैं बच्चों। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रकृति प्रसंग्रह के इन सब सवालों को हमने कंप्लीट किया। ओके, अब बच्चों यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर दूसरा वाला बताओ ना सर। दूसरा वाला क्या? ए बी डी वाला सर समझ में नहीं आया सर थोड़ा। दूसरा वाला इसी, ये जो मैंने सोल्यूशन अभी आपको बताया इसका दूसरा लाइन बोल रहे हो कि कौन सा सवाल बोल रहे हो? हाँ इसका ही बता दो सर। बेटा इसका मैं क्या बताऊं पूरा, वापस से मैं मुझे बताना है, ये मैं फिर से बताऊं क्या ये सवाल? हाँ बताओ सर। ओके, अभी देखो इसमें प्रश्न में दिया क्या है बच्चों, मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ आपको। ये जो चित्र आपको देखिए किताब में बनाया है, वहां पे लिखा है कि जो एक पीटी है वो कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है और पीटी एसआर के समानांतर है, ये दिया गया है। बच्चों में ये सिद्ध करना है कि ये जो रेख पीएस है वो पीआर के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि हमें अगर पीएस बराबर पीआर के सिद्ध करना है बच्चों, तो त्रिभुज पीएसआर में हमें इन दोनों कोणों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जिस त्रिभुज के जब दो कोण सर्वांगसम होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी सर्वांगसम हो जाती है। ठीक है, तो मैंने शुरुआत किया, देखिए कि कोण क्यूपीटी बराबर है कोण आरपीटी के, कारण रेख पीटी कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है। फिर मैंने क्या किया बच्चों की पीटी समानांतर रेखा है एसआर के और पीआर क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण आरपीटी, ओके, बराबर हो गया कोण पीआरएस के एकांतर कोण के आधार पर। फिर मैंने क्या किया, पीटी जो समानांतर रेखा है एसआर के
और पीएस यहाँ पे तिर्यक रेखा है। ओके, ये भी दिया गया है। इसलिए यहाँ पे जो कोण क्यूपीटी है, ओके, कोण क्यूपीटी ये बराबर होगा कोण पीएसआर के, संगत कोण के आधार पर। ठीक है, संगत कोण के आधार पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बच्चों पहले छठे, ओके, पहले चौथे और छठे स्टेटमेंट को देखा तो हमको क्या मिल गया कि कोण पी आर एस बराबर मिल गया कोण पी एस आर के। ओके, तो त्रिभुज पी एस आर में जब दो कोण सर्वांगसम हो गए तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, मतलब समान हो गए। ठीक है, समझ में आया? ओके, और किसी को कोई डाउट है बच्चों? सर 8 वाला बताइए ना। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। सर 8 वाला बताइए ना। हाँ बच्चों, उसके लिए हमारे पास अभी इनफ टाइम नहीं बचा है। आपको ये जो सवाल दिया गया था बच्चों, इसमें कोई प्रश्न पूछना है तो पूछे, क्योंकि वो सवाल काफी बड़ा है, अच्छा भी है, लेकिन वो समझाने जाएंगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है। ओके, इसलिए बाकी जो हमने सवाल बताए इसमें से हाँ वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ओके, थैंक इनकम्प्लीट यू। रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि हाँ कोई और सर। प्रश्न किसी को है, पूछिए। यस, किसी और को कोई डाउट? बच्चों, किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो पूछिए। मैं बार बार कहता हूं कि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। आपको ज्योमेट्री अच्छी तरह से समझना है तो प्लीज और प्लीज आप लोग बार बार सारे सवालों को, समझाए गए सवालों को प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आप ज्योमेट्री में पक्का परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।